नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तर का और इस वक्त की बड़ी खबर है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं और यहाँ पर कपाट खोलने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहे। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप देख सकते हैं किस तरह भक्तों के बीच में मुख्यमंत्री धामी जी है और भक्त यहाँ पे हुड लगा के बैठे हुए मुख्यमंत्री धामी को मिलने के लिए और अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह बद्रीनाथ की जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, और लगातार बद्रीनाथ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि भक्तों की जो भीड़ है वो किस तरह मुख्यमंत्री जी को मिलने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, इस समय बड़ी खबर बद्रीनाथ से, और आप बने रहे विस्तार से खबरों के लिए, अभी लंबे समय तक बने रहे, क्यों कि आज हम आपको एक ऐसे विधायक से मिलाने जा रहे हैं जो विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा में बहुत पहाड़ियों के लिए गरजे भी थे और बरसे भी थे। तो मिलाते जरा ऐसे विधायक से। ढूंढ के कई दिनों से परेशान थे, आज मिल गए। वो है बुटोला जी। इस बार बुटोला जी की टीआरपी बहुत लंबी चली गई है। जो एक बार आप समझते होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तकड़ा भाषण दिया पहाड़ियों के बारे में। जो बुटोला जी बड़े फेमस हो रखे हैं, और बुटोला जी की टीआरपी, ऐसा तो मैं ऐसे कहता हूँ, बाकी विधायकों को भी होना चाहिए ऐसा, लेकिन बुटोला जी ने पहाड़ के लिए बहुत बड़ी बात बोली है। और बुटोला जी की जो टीआरपी है वो बल्कि लाखों नहीं करोड़ों में जानी चाहिए। क्यों? ऐसे व्यक्ति की जरूरत है हमें और हमारे पहाड़ में। बुटोला जी, पहले तो आपका उत्तराखंड उत्तरकाशी में बहुत स्वागत है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र के विधायक हैं और व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरह केदारनाथ की तस्वीरें आती है, यहाँ पे पैसे खा के दर्शन करवाते, कुछ ऐसा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए पहले तो आपने थोड़ा सा शब्दों के चयन में गड़बड़ थी। बद्रीनारायण हमारे लिए, हम नारायण के अंडर में, सारी दुनिया सनातन संस्कृति नारायण के अंडर में, और नारायण करने वाले हम निमित्त मात्र हैं। हमारा क्षेत्र के विधायक है, मैं जन सेवक हूँ और हमारी जवाबदेही है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ, नारायण की कृपा रहती है, सब अच्छा होता है। ऐसा किसी प्रकार का नहीं है। तमाम लोग दिन रात मेहनत करते हैं इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए। कहीं न कहीं कमियाँ होती है, लेकिन अपने उजागर करके मुझे लगता है कि जो उसकी खूबसूरती है उसमें देखा जाए और नारायण कृपा बनाते। नारायण को सब देखते हैं, नारायण का सब पे आशीर्वाद है, नारायण सब पे कृपा। सर, एक बात पूछता हूँ मैं, बहुत बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन पूछूंगा जरूर, क्योंकि मैं शराब नशे के खिलाफ लगातार वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा कि कई धामों में नशाखोरी बड़ी चल रही है, मैं खुद देख पा रहा हूँ, इसको बंद कैसे करवाया जाए? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि आध्यात्मिक भूमि है, ये सनातन संस्कृति की भूमि है। इस विधानसभा में निःशुल्क इसके पास में 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा यहाँ से जाती है। लोग कहते हैं भाई कि 60 करोड़ लोगों ने पुण्य स्नान किया, ये माँ गंगा नहीं जाती तो पुण्य स्नान करना था। माँ गंगा जाती है। ऐसी आध्यात्म की भूमि में मुझे लगता है कि यहाँ पे अध्यात्म के लोगों को आना चाहिए। मैंने पूरे विधानसभा में सवाल उठाया था सरकार को, हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम के आसपास और उत्तराखंड में शराब बंद कर देनी चाहिए। मैं विधानसभा में कहा, मैं पुनः उठाऊंगा इसको लेकर के। मैं चाहता हूँ ये आध्यात्मिक बने, इसका स्वरूप बना रहे। आज मैं चाहता हूँ नारायण की बात हो, मैं आपसे मैं कहता हूँ, कहा गया कबीर जी ने लिखा है कि ऊंच कुल का जन्मी करनी ऊंच न हुई, स्वर्ण कलश सुराबरा साधु निंदा हुई। उन्होंने तो शराब के लिए बहुत वैसी बातें कही है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, आज आपके माध्यम से ये जरूर कह रहा हूँ मैं कि इस देवभूमि में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सच के खिलाफ हूँ और मैं बहुत तेजी से चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के जो माहौल है इससे मुक्ति मिले। सर, एक बात आपका पहला स्थान देखिए, स्थान पहला सनातन संस्कृति यहाँ पे आए। मेरा ये मानना है कि सबको समान, जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आता लाइन पे लगता है, मेरा भी कोई ऐसा नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा इनमें नहीं रहता हूँ। नारायण को चारों और यहाँ भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आज थोड़ा बहुत जो एक विधायक के रूप में जो चीज़ें होनी चाहिए वो देखी जा सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं कह रहा हूँ कि मैंने सुबह 5-4 बजे उठ करके जिस तरह से मैंने किया है और दर्शन हुए, मुख्यमंत्री जी आए थे। लास्ट सवाल है, विधानसभा में जो आपने पर्चा भरा उसके बाद आपने कहा कि मुझे ऐसे विधानसभा में नहीं रहना है, आपके माइंड पे क्या चल रहा था? मतलब क्या सोच के आपने ऐसा किया है कि आपको डर नहीं लगा कि एक तरफ
नहीं, मैं आपसे कह सकता हूँ जब आदमी का मन आत्मा साफ होती है आप सभी लड़ने की जरूरत धारण करने वाले हैं। मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूँ कि जो पहाड़ के लोगों को कहा गया उसका स्वरूप पहाड़ के लिए यदि इसके लिए है तो निश्चित रूप से इसके आत्मा पे चोट नहीं जा सकती। मैं इसको लेकर बड़ा चिंतित हूँ। मैं पंचमल का प्रमुख में हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि यहाँ के जल जंगल जमीन हमारी है, यहाँ के रहन सहन खान पान कला भाषा बोली संस्कृत से लेकर यहाँ के गाय टीमल तीमल सीमल जो भी है हमारे उन पे हमारे इसको अधिकार को लेकर मैं लगातार लड़ रहा हूँ और आप विधानसभा के अंदर भी देखिएगा तो आगे भी उसके लिए लड़ूंगा। सर मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस को अध्यक्ष बना देना चाहिए क्योंकि आपकी टीआरपी और अभी मैंने देखा पूरे उत्तरकाशी तक भी आपका जो है आप जो करेंगे ऑटोलॉजी ऐसा हमारे पहाड़ों में लेने का होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ नेता नहीं, मैं सबका भाई हूँ, सबका साथी हूँ। सबका मैं रिटायर के लिए छोड़ दिया है, मैं पहाड़ की चला जाऊँ और इसे राज्य क्यों बनाओ राज्य को बनाने के लिए उस राज्य को आगे बढ़ाने की जो चीज़ें हो सकती है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर कह रहा हूँ कि जो इसका मूल स्वरूप है वो स्वरूप कहीं न कहीं बिगड़ रहा है और उसको लेकर हमें चर्चा चिंतन करने की जरूरत है। मैं विधानसभा के अंदर इसमें विशेष सत्र के माध्यम से इस पर चर्चा की जाए। ठीक है सर, मैं आपको कहूँगा एक बार आप उत्तरकाशी भी आना चाहिए क्योंकि आप निश्चित रूप से आप लोगों का प्यार रहेगा, निश्चित रूप से।